माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि कैसे हमारी लाइफ को बर्बाद कर देता है क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मल्टीपल रिलेशनशिप कैसे हमें बर्बाद कर देता है। हमारा फिजिकली भी और मेंटली भी हमें डिस्टर्ब करता है और हमें स्पिरिचुअली भी डिस्टर्ब भी कर देता है, बर्बाद कर देता है। मतलब हमें आध्यात्मिक रूप से भी, हमें शारीरिक रूप से भी और हमें मानसिक रूप से भी बर्बाद करके रख देता है। और हम क्या करते हैं, इसको इतना नॉर्मल समझते हैं कि हमें इसके बारे में पता ही नहीं है। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी, सारी बहनों को, सब सारे भाइयों को, जो है कितने भी एज में हो, चाहे वो 60 साल के हों और चाहे 18 साल के हों, मेल फीमेल दोनों की बात मैं कर रही हूँ। तो इससे अवेयर होने की जरूरत है। हम अवेयर नहीं है, इसीलिए तो हमारे अंदर मतलब उस चीज की कमी है ना, कमी है तभी तो हम उस चीज में इन्वॉल्व हैं। अगर हमारे अंदर हम जागरूक होते, अगर हमारे अंदर होता उतना नॉलेज, हम कहीं ना कहीं मतलब वही है, नॉलेज की कमी है। अगर इतनी नॉलेज होता तो हमें उसमें फंसते क्यों? लोग उसको नॉर्मल समझ लिए हैं, उस चीज को ही एकदम नॉर्मल समझते हैं। तो आज मैं आपको तीनों टाइप से बताऊंगी, तीन किस तरह से कैसे हमें डिस्टर्ब कर देता है ये मल्टीपल रिलेशनशिप और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी फिजिकली, ठीक, शारीरिक रूप से। सबसे पहले तो जब हम किसी के साथ इंटीमेट होते हैं, मतलब जब किसी के साथ हम रिलेशन में जाते हैं, किसी से रिलेशनशिप हम बनाते हैं, तो क्या होता है कि सोचो, अगर मान लीजिए हमारी पत्नी है और पति पत्नी का रिश्ता है, चाहे पत्नी जाए किसी और के पास, चाहे पति जाए, तो क्या होता है, सोचिए मान लीजिए कोई पति गया किसी के साथ इंटीमेट हुआ, फिर वो आके अपनी पार्टनर के साथ हुआ। तो क्या होता है, जब अपने पार्टनर के साथ वो इंटीमेट होगा, तो सोचिए कि आपको पता है कि सामने वाला किस बीमारी में है, आपको पता है कि सामने वाले को कुछ है, कोई प्रॉब्लम है या नहीं, इस बारे में तो आपको नहीं पता है ना। आपको इतने तो उसके बारे में तो पूरा डिटेल नहीं पता है, क्योंकि आपने तो अपनी डिजायर पूरी करने के लिए उसको इस्तेमाल किया है। यही तो, आप अपनी डिजायर के लिए गए, आपकी डिजायर पूरी हो गई, आप चले आए। लेकिन सोचिए उसके पास कौन सी बीमारी है, वो कितनी नेगेटिव है, कुछ पता नहीं है आपको। अब हो सकता है उसको HIV हो, HIV एड्स, आपको पता है? नहीं पता है। या कोई भी इंफेक्शन हो, आपको नहीं पता है ना, क्योंकि वो किसके साथ और जगह जाके रिलेशन बना के आई है, ये तो नहीं पता है ना। और आप क्या करें, आप आए अपनी बीवी के साथ इंटीमेट हुए, उसके बाद क्या? उसके बाद इससे, चाहे पत्नी की भी बात कर रही हूँ, जैसे मान लीजिए आप किसी और मेल पर्सन के पास गई, मतलब और किसी आदमी के पास जाएंगी आप, तो वही प्रॉब्लम फिर से क्रिएट होगी। तो क्या होगा इससे, आपको क्या प्रॉब्लम खड़ी होगी? सबसे पहले तो आपको HIV होने का खतरा हो जाएगा, HIV एड्स होने का खतरा होगा महिलाओं को। पति भी आके करेगा तब भी मतलब एनर्जी ड्रेन होती है, और फिर क्या होगा, उनको सर्वाइकल कैंसर होने तक का खतरा हो जाता है। STI होता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो इससे क्या होता है, अब इसमें लक्षण कैसे दिखेगा आपको? सिम्टम्स तो दिखेगा। इसमें क्या होगा, महिलाओं को, उनको प्राइवेट पार्ट पे इचिंग होगी, उनके वजाइना में इचिंग होगी, उनको यूरिन इन्फेक्शन लग जाएगा, यूरिन इन्फेक्शन हो जाएगा, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती हैं। तो इसमें मेल कम परेशान होता है, फीमेल ज्यादा होती है। अगर मेल किसी के साथ इंटीमेट होकर आएगा, अपनी वाइफ के साथ करेगा, तो तब भी बीमारी उन्हीं को होगी। अगर फीमेल खुद किसी और के साथ जाएंगे अपने पति को छोड़ के, तब भी उन्हीं को। तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? मेरी बहनों का सबसे ज्यादा नुकसान होगा। आदमी लोगों को तो चलो एक बार HIV एड्स हुआ, खतरा रहता है, जान का ही खतरा हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन कुल मिला के महिलाओं के लिए क्या है, हर वक्त वही उनको लिकोरिया की प्रॉब्लम और चीजें। वैसे देखो, ये सब चीजें जो लिकोरिया वगैरह होता है, ये तो नॉर्मल भी होता है, नहीं भी किसी के साथ जाती है तब भी होता है, लेकिन उसमें वो खतरा बढ़ जाता है, बस ये कहने का मतलब है। तो ये सब दिक्कतें जब आती हैं, तो ये क्या है, नुकसान ही तो है। अगर हो सकता है, और उससे ज्यादा नुकसान ये है कि उनको PCOD हो जाती है, उनको कितनी गायनी प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने तो नर्सिंग किया है, मुझे पता है ना, मैंने पढ़ा है कि हाँ कितनी कितनी बीमारियां होती हैं। तो इससे नुकसान किसका है? मेरी बहनों का है। तो सबसे ज्यादा तो अवेयर होना चाहिए हमारी बहनों को, लेकिन वो बेचारी इतनी नादान है कि वो समझ ही नहीं पाती हैं। इतनी ज्यादा मतलब उस चीज के लिए परेशान है, उनको लगता है ये कुछ नहीं होता है, नॉर्मल होता है, वो एक डिजायर ही है, आती है और इंसान भटक जाता है।
तो इसमें नुकसान किसका है? बहनों का है। सोचो सर्वाइकल कैंसर का अगर लक्षण हो जाए तो क्या होता है? कैंसर आपको लगता है नॉर्मल बात है? बहुत मतलब सर्वाइकल कैंसर क्या है? वो हमारे वजाइना से ही रिलेटेड कैंसर होता है। तो इससे आप बचिए। अगर बचेंगी नहीं तो आप पछताएंगी बाद में। और तो और क्या होगा, आप अंदर से एकदम कमजोर हो जाओगे, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। जो कहते हैं ना, इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है आपका वीक हो जाएगा, आपके अंदर कुछ रहेगा ही नहीं, आपको नींद ही नहीं आएगी, रात भर ऐसे जगते रहोगे। ये सब बीमारियां ही तो हैं। सोचो जिस इंसान के पीछे इतनी बीमारियां हो जाएंगी, उसको ये एसटीआई वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, ये थकान महसूस होगी, घर में काम में मन नहीं लगेगा, ये सब झेलना पड़ता है। ये हमें मानसिक रूप से भी बीमार करता है। ये जो मल्टीपल रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे कैसे बर्बाद करता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें एंजाइटी हो जाएगी। एंजाइटी होगी तो एंजाइटी क्या होती है? डिप्रेशन में जाने की फर्स्ट स्टेज होती है। तो एंजाइटी होगी, उसके बाद क्या होगा? धीरे 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 हम ऐसे तनाव में रहने लगेंगे, हमारा मन अस्थिर रहने लगेगा, और फिर धीरे 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 हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। और डिप्रेशन में गए तो क्या होगा? आप खुद सोचो, डिप्रेशन में जाने वाला इंसान पता है क्या करता है? पूरा दिन बिस्तर पे पड़ा रहता है, उसको समझ ही नहीं आता। धीरे धीरे पता चलता है उसको बीपी भी हो गया, लेटे 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 शुगर भी हो गया, और बीमारियां हो गई, मोटापा बढ़ गया। सोचो, जब इंसान डिप्रेशन में जाता है ना, तो उसकी बॉडी सबसे पहले उसका वेट ही गेन होने लगता है। डिप्रेशन में जाके पड़ा रहेगा, जब इधर उधर कुछ काम करेगा नहीं, डिप्रेशन में पूरा दिन लेटे लेटे सोचता रहेगा, तो फिर क्या होगा? उसका मोटापा तो बढ़ेगा बढ़ेगा, औरतों का ज्यादा। उसके बाद जो इंसान ऐसे रहेगा, मतलब जो मल्टीपल रिलेशनशिप में फंसा रहता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो क्या होता है? ऐसे लोग क्या करते हैं? आप खुद सोचो कि ऐसे लोग अंदर से डरे हुए नहीं रहते। सोचो, चाहे कोई मेल हो चाहे फीमेल, सबसे अंदर उनके अंदर क्या होता है? डर पैदा होता है। कहीं अगर गई तो पकड़ी जाऊंगी, एक हमेशा एक कोने पे एक डर रहेगा। जो नहीं करेगा किसी के साथ रिलेशनशिप में, नहीं हो नहीं डरेगा, लेकिन जो रहते हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में, चुपके वाले, तो वो क्या होता है कि उनको पता है कि अगर मैं पकड़ी गई तो क्या होगा? फीमेल को भी लगता है कि किसी के साथ जाएंगे होटल में, तो सोचती है नहीं पकड़ी जाऊंगी तो क्या होगा? बेइज्जती होगी। आदमी को भी वही डर हमेशा रहेगा। तो एक डर जब रहेगा तो मानसिक आपको परेशानी होगी या नहीं होगी? मतलब जब आपके अंदर डर रहेगा तो कहीं ना कहीं अंदर से आप मेंटली डिस्टर्ब रहोगे, तो एक परेशानी ही तो है ये। और आप कहते हो कि मैं क्यों डिप्रेशन में हूं, इसका वजह ये भी होता है, इसका एक रीजन ये भी है। और तो और आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी आ जाएगी। आप खुद सोचो, आत्मसम्मान किसे कहते हैं? आत्मसम्मान उसे कहते हैं जब इंसान चारों तरफ से एकदम प्योर रहता है, तो उसको लगता है कि मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, तो इससे कोई डर ही खत्म हो जाती है। लेकिन जो इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसे रहते हैं, जो मल्टीपल रिलेशनशिप में फंसे रहते हैं, जो चुपके से, कोई भी इंसान हो जो चुपके से किसी के साथ रिलेशन में रहता है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम जरूर रहती है। उसको आपकी मानसिकता को गिरा देता है, बस इतना लिख के रख लीजिए। और ऐसे लोग क्या करते हैं कि कितना भी वो दिखावे में हंस लें, बोल लें, कितना भी, वो जब घर में आके एक कोने में बैठते हैं अपने बिस्तर पे, सोचते हैं कि मैं अब सो जाऊं, आराम करूं ना, तो वहीं से उनका सोचना शुरू हो जाता है। पूरी रात वो सोचेंगे, पूरी रात वो दिखावे में भले कहें कि मैं खुश हूं, लेकिन अंदर से एकदम वो डिप्रेशन में ही रहते हैं। अंदर से उनको इतनी चिंता रहती है उस चीज की कि मैं कहीं ना कहीं गलती तो कर ही रहा हूँ, इस चीज का हमेशा उनको गिल्ट रहता है। मानिए या ना मानिए, जो पाप करते हैं, जो इस समय जितने भी मेरे भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, आप खुद सोचो, आपके अंदर कोने पे डर नहीं रहता? रहता है। आप मानो या ना मानो, आप कहोगे नहीं रहता, आपकी आत्मा बोलती है कि रहता है। अब मैं बताऊंगी आखिरी कारण, और जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। आपका फिजिकली हो गया, मेंटली हो गया, अब आपको स्पिरिचुअली बताऊंगी इसके पीछे का मेन मोटिव क्या होता है, इससे आपको नुकसान क्या क्या हो सकता है। और इतने नुकसान तो मैंने बताया, ये आपको नॉर्मल लगेगा कि इसकी दवाई खा लूंगा, लेकिन जब आपको स्पिरिचुअली नुकसान शुरू हो जाएगा देना, तब आप बर्बाद हो जाओगे, तब आपको कोई नहीं बचा पाएगा। अब इसमें सबसे पहले मैं बताती हूँ होता क्या है। सबसे पहले तो आपका जो ऑरा होता है, आप कभी गूगल पे कहीं भी सर्च करना, ऑरा कितना इंपॉर्टेंट होता है। हर एक इंसान के लिए अपना ऑरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उस ऑरा को पूरी तरह से ब्लॉक्ड कर देता है। अगर इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसा है, तो सेक्सुअल डिजायर के पीछे ज्यादा भागता है, उसके वजह से वो
मल्टीपल रिलेशन बना रहा है, तो वो अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए लोग रेड लाइट एरिया में जाते हैं। सोचो, ऐसे भी लोग हैं, उनकी अपनी पत्नी है, फिर भी उनको उससे पेट नहीं भर रहा है। वो, और चाहे मैं फीमेल की भी बात कर रही हूँ, वो उनको अपने पति से संतुष्टि नहीं है, वो बाहर जरूर करेंगी। अब उसमें क्या होता है, ऐसे में वो पूरी तरह से अपने ऑरा को ब्लॉक कर देती हैं। और दूसरी बात यह है, जो उनका सेवन चक्रा होता है, सेवन चक्रा भी होता है, सबको पता है। जो आध्यात्मिक जगत में है, जो स्पिरिचुअलिटी में है, उनको पता है कि हाँ से सेवन चक्राज क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले आपका रूट चक्रा और हार्ट चक्रा, ये दोनों तो एकदम पूरी तरह से ब्लॉक्ड हो जाता है। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसे हैं, जो मल्टीपल रिलेशन में फंसे पड़े हैं, जो अपने पार्टनर को छोड़ के किसी और के साथ मतलब इंटीमेट होते हैं, तो उनका ये दोनों चक्रा एकदम ब्लॉक्ड रहता है। और तो और सेवन चक्रा भी पूरा ब्लॉक्ड रहता है। लेकिन ये सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है इस पे, रूट चक्रा पे और हार्ट चक्रा पे। तो सोचो नुकसान है या नहीं है, कितना बड़ा, बहुत ज्यादा है। लेकिन इसको इंसान नॉर्मल समझ रहा है। और आपके जीवन में अचानक से इतनी समस्याएं आनी शुरू हो जाती है कि आप समझ ही नहीं पाते हो, क्योंकि आपका चक्रा ब्लॉक्ड है, आपका ऑरा ब्लॉक्ड है। तो आपके घर में क्या होगा, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, आपके पति पत्नी में पटेगी ही नहीं, बनेगी ही नहीं, अनबन शुरू हो जाएगी। आप, पता चलता है उधर आप भाग रहे हो, ये इधर भाग रहे हैं, वो कह रहे हैं पूरब की दिशा चलो, वो कह रहे हैं पश्चिम की दिशा चलो। जब ऐसे में दोनों एक दूसरे से अटैच्ड नहीं रहोगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, तो क्या होगा, जिंदगी की गाड़ी अच्छे से चलेगी? समझ लो जो जीवन की गाड़ी है ना, दोनों चक्के हैं, अब वो दोनों जो पहिया है वो डिसबैलेंस हो गए, तब गाड़ी ही लेगी। अब गाड़ी में जो बैठे हुए हैं, आपके बच्चे, आपका फैमिली, सब बर्बाद। सबसे ज्यादा तो आपके बच्चों पे इफेक्ट पड़ेगा इसका। अंदर से आपकी शांति खत्म हो जाएगी। और तो और, चाहे पत्नी करे चाहे पति, जो भी करेगा, जो भी ऐसे मतलब इंटीमेट होते रहेंगे कई पार्टनर से, तो क्या होगा, उनके अंदर इतना भयंकर गिल्ट आएगा ना अंदर से। अभी सोच लो, मैं ये वीडियो आपके सामने बोल रही हूँ, आपने ये वीडियो खोली और आपने देखा। अब आप सोचो, आपको गिल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपने किया है तो गिल्ट तो आएगा ना, आता है। तो सोचो, जब गिल्ट में रहोगे तो आपके चेहरे की रौनक रहेगी, वैसे भी आप डाउन लगोगे, आपके चेहरे की सुंदरता ही गायब हो जाएगी। कितने लोग कितनी सुंदर को गोरी चिट्टी हैं, आंखें बड़ी बड़ी, नाक अच्छी सी, सब कुछ, लेकिन आप कभी देखना उनके चेहरे पे रौनक नहीं रहेगी, दिखेगी ही नहीं आपको। आप सोचोगे कि ये अजीब सा, मतलब वो बिना मेकअप के अच्छे ही नहीं लगेंगे, क्योंकि उनका पूरा ऑरा ब्लॉक्ड है, उनके चक्राज ब्लॉक्ड हैं। तो कहां से वो खिलेंगे, क्योंकि उनकी आत्मा जो है। और घर में बिना वजह क्लेश तो होगा, एक दूसरे की एनर्जी भी ड्रेन हो जाएगी। आप सोचो, किसी के साथ अगर आप इंटीमेट हो रहे हो, आप सामने वाला का कितना नेगेटिव थॉट सब कुछ लेके आ रहे हो, और अपने पार्टनर के साथ आप, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने पार्टनर के साथ आप इंटीमेट होते हो, तो इससे क्या होता है कि आप उसकी नेगेटिविटी उसके अंदर आपने इंटर कर दिया। अब वो जब एंट्री करी, तो जो वो सोच रही है वही चीजें उसके अंदर आ गई। तो ऐसे में क्या होगा, आप सोचो, ऐसे में क्या होगा, जैसे मान लो आपने सामने किसी और के साथ इंटीमेट हुए आप, उसके बाद क्या हुआ, आप आए, आपने अपने पत्नी के साथ रिलेशन बनाया, हो सकता है फिर उसकी सोच इसके अंदर आई, तो क्या होगा, आपकी बीवी का भी मन इधर उधर भागने लगेगा, फिर तो आप बुरे फंसोगे ना। मान लीजिए कोई पत्नी है किसी और आदमी के साथ इंटीमेट हो रही है, उसका पति इतना सीधा है, वो बेचारा सेक्सुअल डिजायर सिर्फ अपनी पत्नी के लिए सोच रहा है, उसके बाद वो पत्नी आके अपने पति के साथ कर रही है, दूसरे के साथ सेक्स करके, उसके बाद क्या होगा, उसके पति के अंदर भी इच्छाएं जागने लगेंगी, क्योंकि आपने अगले इंसान का जो ट्रॉमा है वो कैरी करके लेके आए और एंटर कर दी उसके अंदर। ऐसे भी होता है, डीएनए ऐसे ही तो होता है। इसीलिए कहते हैं कि सारा खेल तो जैसे माँ बाप का डीएनए होता है, डीएनए जब होता है तो जब जैसे कहते हैं ना कि देखो तुम डिट्टो अपने पापा की तरह काम करते हो, सेम ऐसी हरकतें मम्मी पापा जैसी हैं, तो डीएनए ऐसे भी कैरी किया जाता है। ये सेक्स जब इंटीमेट होते हैं, ऐसे भी डीएनए एक दूसरे का कैरी कर लेते हैं, तो इससे बचना चाहिए। और तो और मान के चलिए कि अगर चाहे पति धोखा दे चाहे पत्नी, ऐसे में ना एक दूसरे की एनर्जी क्या होती है, जैसे जो पति पत्नी ऐसे रहते हैं ना, ऐसे हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाती है, उन लोगों का लगाव खत्म हो जाता है। आप कभी सोचना, अगर कोई पति अपनी पत्नी को धोखा दे रहा होगा ना, तो ये लिख के रख लीजिए मेरे भाई, कि आपकी पत्नी के दिल में आपके लिए प्यार मर जाएगा धीरे धीरे।
आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि बच्चे हो गए हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो भले आपको दिखाए मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अंदर से जो एनर्जी होती है वो भी नहीं समझ पाएगी। सच में उसमें उसकी कोई गलती नहीं, वो भी नहीं समझ पाएगी कि हो क्या रहा है, लेकिन एनर्जी एकदम कट जाती है दोनों की। आपकी भी एनर्जी उससे कट जाएगी, क्योंकि आप किसी और के साथ इंटीमेट हो रहे हो, इसका मतलब है कि आपको उससे लगाव खत्म हो चुका है, तो एनर्जी तो ऐसे ही कट गई। और अगर कोई पत्नी अपने पति को धोखा दे रही है, जैसे बहुत लोगों के पति बाहर रहते हैं, बहुत लोग मतलब कहीं बाहर है, मान लीजिए 2-3 साल के लिए बाहर चले जाते हैं, बहुत लोग ऐसी पत्नी है कि उनको ये नहीं समझ आता, सेक्सुअल डिजायर आती है तो सोचते मेरे पति बाहर हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टनर ढूंढ लेते हैं गलती से। लेकिन इस चीज से मेरी बहनों को बचना चाहिए। इससे पता है क्या होता है, इससे कुछ नहीं होगा, नुकसान आपका होगा बस, फायदा किसी का नहीं होना है। वो 2 मिनट की इच्छा, कहते नहीं कि एक क्षणिक सुख के लिए आप मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली तीनों तरफ से बर्बाद हो जाते हो, आपको फिर कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि वो जो क्षणिक सुख है आपको आध्यात्मिक रूप से भी बर्बाद करता है, आपको शारीरिक रूप से भी, आपको मानसिक रूप से भी, चारों तरफ से आपको ब्लॉक कर देगा, बर्बाद कर देगा। फिर क्या हो जाएगा, आपकी जिंदगी शून्य हो जाएगी। आपके पास करोड़ों रुपए भरे पड़े होंगे, आपको सुकून नहीं होगा। आपके पास अच्छे अच्छे कपड़े होंगे, आप पहनोगे तो आपके चेहरे पे रौनक नहीं रहेगी, आप बार बार कहोगे कि मैं अच्छी क्यों नहीं लग रही हूँ, क्योंकि वो सुंदरता मर जाती है। क्योंकि सुंदरता क्यों, इंसान सुंदर दिखता कैसे है, सोचिए, अपने चरित्र से। इंसान कहता नहीं जिसका चरित्र अच्छा है वो सुंदर है। यहाँ तन से कोई सुंदर नहीं दिखता है, जिसकी आत्म जो अच्छे कर्म करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि साधु संत का चेहरे पर निखार रहता है। वो थोड़ी ना मेकअप करते हैं, वो थोड़ी ना ब्यूटी पार्लर जाते हैं, थोड़ी ना सैलून में जाके अपने चेहरे को बढ़िया फेशियल करवाते हैं, नहीं। ऐसे लोग अंदर से ग्लो करते हैं जो सात्विक रहते हैं, इसीलिए कहते हैं सात्विक रहो। और सबसे ज्यादा सात्विकता आती है इसमें, नॉनवेज ना खाओ और शराब मत पियो, और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ये मल्टीपल रिलेशनशिप, इससे दूर रहो। ये समझ लो हमारे आत्मा को मारने का सबसे बड़ा जहर है, ये एक जहर है। ये तीनों चीजें ऐसा जहर है कि जब हम इसको यूज करते हैं तो हमारी आत्मा को एकदम से विषैला बना देता है। और इस विषैलेपन से निकलने का एक ही उपाय है कि इन चीजों से बचो और सीधे भगवान की भक्ति करो। नाम जाप पूजा पाठ जब भक्ति शुरू करते हो तो आपका जो मन भटक रहा है, मुझे पता है भटक जाता है, इसमें आप लोगों की गलती नहीं है, इसमें सब नेगेटिव एनर्जियों का गेम रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को एकदम पवित्र बना लो और सारी गलती नेगेटिव एनर्जी की दे दो कि हाँ बहन आप सच बोल रहे हो, तो नेगेटिव एनर्जी का अटैक था तभी मैंने ये गलती करी। क्यों करी, सबसे तो नहीं होता। तो क्यों नहीं होता कि जो भगवान को पकड़ के चलते हो भटकते नहीं है, ये लिख के रख लो। और जो नहीं पकड़ेंगे वो भटकेंगे, इसलिए भगवान को पकड़ो और उनका नाम जाप पूजा पाठ भक्ति बढ़ाओ, नाम जाप करो, राम राम जपो। अगर आप राम राम जपोगे तो आपको लगता है कि कोई चुड़ैल, मतलब कोई मेल पर्सन अगर राम नाम जपेगा तो कोई चुड़ैल आएगी। चुड़ैल का मतलब कौन है, जो आपको अट्रैक्ट करती है, वो चुड़ैल ही कही जाएंगी। वो चुड़ैल आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, वही तो नेगेटिव एनर्जी है। जो आपको जानते हुए भी आप शादीशुदा हो अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो चुड़ैल ही है, उसको तो डायन ही बोलेंगे। और जो लड़के ये जानते हुए भी कि हाँ कोई शादीशुदा है और वो औरत जो है किसी लड़के पे इन्वॉल्व हो रही है, लड़का अट्रैक्ट है, तो भी एक दूसरे के समझ लो वही डेविल है और औरत भी चुड़ैल ही है। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। तो हमेशा याद रखना कि देखिए पार्टनर भगवान ने दिया है आपको, आपकी शादी हुई है, आपके पास पार्टनर है, सब कुछ है, तो आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मतलब आप एकदम लॉयल रहिए। तो कहने का मतलब ये है आखिरी में मेरा कि अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहिए। अगर कोई भाई अनमैरिड है, अगर उनको लगता है कि मुझे किसी लड़की की जरूरत है, तो भैया शादी कर लो, आराम से अपना इंटीमेट होते रहो, लेकिन किसी लड़की की जिंदगी मत बर्बाद करो। और बहनों से भी निवेदन है कि किसी लड़के की लाइफ ना बर्बाद करो। अगर इतना है तो खुलेआम घर वालों से बोलकर शादी हो जाए, शादी कर लो, काम खत्म। अगर रिलेशनशिप में हो तो शादी तक जाओ, यही रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि इससे इतने नुकसान होंगे, आपका फिजिकली भी होगा, मेंटली भी होगा और स्पिरिचुअली भी होगा। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।